देखिए, मौलाना हार गया और योगी जीत गए। क्या हुआ पता है? हुआ यूं कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया कि 26 जनवरी पर मस्जिद, मदरसे और ईदगाहों पर तिरंगा फहराया जाएगा। तो कट्टरपंथियों के दिमाग में भरा जहर रिस कर बाहर आ गया। मजहब को राष्ट्र से बड़ा बताते हुए कट्टरपंथी मौलानाओं ने कहा कि मस्जिदें इबादत के लिए हैं, सियासत के लिए नहीं। लेकिन सीएम योगी ने एक संबोधन में जब कहा कि धर्म कभी राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, तो भाईजान ने मौलानाओं की अपील दरकिनार करके मस्जिदों पर भी तिरंगा फहरा दिया। मस्जिद का सवाल है तो मस्जिद इबादत की जगह है, वो राजनीति का अड्डा नहीं है। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिदों पर झंडा फहराया जाए। ये 2 कट्टरपंथी मौलाना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहे कि मस्जिदों पर तिरंगा फहराना इस्लाम के खिलाफ है। मुस्लिम समाज को भड़काते रहे कि मस्जिदें इबादत की जगहें हैं, सियासत की नहीं। लेकिन इनका भड़काना, बरगलाना सब बेकार हो गया। इनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। देशभक्ति का ज्वार भाटा मजहबी उन्माद की लहरों पर भारी पड़ा। गणतंत्र दिवस के मौके पर कही गई सीएम योगी की बात को भाईजान ने सही साबित किया। मदरसों और ईदगाहों के साथ साथ मस्जिदों पर तिरंगा शान से लहराया। लखनऊ स्थित टीले वाली मस्जिद की ये तस्वीरें देखिए, जहां मस्जिद के इमाम कारी सैयद फजलुल मन्नान रहमानी ने तिरंगा फहराया। मस्जिद पर तिरंगा फहराने की ये तस्वीरें कट्टरपंथियों के सीने में आग लगा रही हैं। ऐसी तस्वीरें सामने ना आए, इसीलिए वो तमाम तरह के भ्रम फैला रहे थे। लेकिन न सिर्फ उनकी कोशिशें नाकाम हो गईं, बल्कि मुस्लिम समाज ने उन्हें आईना भी दिखा दिया। जहाँ तक मस्जिद का सवाल है तो मस्जिद इबादत की जगह है, वो राजनीति का अड्डा नहीं है। तो बेहतर तरीका ये है कि मोहब्बत से सबको तिरंगा फहराना चाहिए, लेकिन मस्जिद और मंदिरों को कम से कम इन राजनीति से अलग रखना चाहिए। ऐसी सोच वाले आदमी से ज्यादा बहस करना बेकार है। उनको बाइकाट कर देना चाहिए। उनका बाइकाट कर देना चाहिए। जो अपने देश के मुल्क के झंडे से भी मोहब्बत नहीं करेगा तो वो किससे करेगा मोहब्बत। न सिर्फ लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर तिरंगा शान से लहराया, बल्कि सूबे के तमाम मदरसों पर भी मुस्लिम समाज ने आजादी का जश्न मनाया। ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर लखनऊ के दारुल उलूम मदरसे की है, जहां 26 जनवरी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई गई। दूसरी तस्वीर संभल की है, जहां मदरसा अजमल उल उलूम देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। तीसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, जहां के मदरसों में भी तिरंगा शान से लहराया। यूपी ही नहीं बल्कि पंजाब तक में मस्जिदों के अंदर तिरंगा फहराया गया। ये तस्वीरें देखिए। अमृतसर के हॉल गेट पर स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। ये तस्वीर उन कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा है जो मजहब को राष्ट्र से ऊपर रखते हैं। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिदों पर झंडा फहराया जाएगा। मस्जिदें हमारी इबादत गाहें हैं। तिरंगे की गुस्ताखी में वो कैसे बोल दिए? वो तो देशद्रोही हो गए। इसके मतलब तिरंगा हर एक मुसलमान के यहाँ फहरता है, और वो जब 15 अगस्त के जो तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, हर एक मुसलमान अपने इस्लामिक झंडे के साथ तिरंगा झंडा भी छत पे फहराने का काम करता है। और 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने प्रांगण मस्जिदों के, मदरसों के, इमामबाड़ा के, वो जितनी भी वक्फ संपत्तियाँ हैं या अनवक्फ के गाँव में भी जाइए तो तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाओं से ऊपर होती है। यही विचारधारा सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाती है। लेकिन साजिद रशीदी और अंसार रजा जैसे लोग इस विचारधारा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है, तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं न कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है। जो सुगबुगाहट वर्तमान में उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। सीएम योगी जो कह रहे हैं उसे देश के हर हिस्से के मुस्लिम समाज ने सही साबित करके दिखाया है। अंसार रजा और साजिद रशीदी जैसे लोगों की कोशिशों को हिंदुस्तान की मस्जिदों पर तिरंगा फहराकर मुस्लिम समाज ने करारा जवाब दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।